नमस्कार। शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में वो तेजी से ऊपर नीचे जाते ग्राफ घूमने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे आम निवेशक के लिए संपत्ति बनाने का एक गंभीर रास्ता भी है। सही कहा। तो आज हम इसी रास्ते की कुछ बुनियादी लेकिन शायद सबसे जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे इसे आसान बनाने की। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर ये बुनियादी बातें ही सबसे ज्यादा नज़रअंदाज हो जाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो शेयर बाजार वो जगह है हाँ। जहां आप अच्छी पब्लिक में लिस्टेड कंपनियों के हिस्से मतलब शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अच्छा। इससे कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, मतलब कैपिटल, और हम जैसे निवेशकों को उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने का मौका मिलता है। हाँ, और इसमें वो दो मार्केट वाली बात भी है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। बिल्कुल। प्राइमरी मार्केट वो है जहां कंपनी पहली बार फ्रेश शेयर्स लाती है, आईपीओ जिसे कहते हैं। हाँ, आईपीओ तो आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं। और फिर है सेकेंडरी मार्केट, जहां हम और आप जैसे निवेशक जिनके पास पहले से शेयर है वो आपस में खरीदते बेचते हैं। रोज जो ट्रेडिंग होती है वो यहीं होती है। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बनावट। पर असल सवाल जो सबके दिमाग में आता है, ये कीमतें इतनी ऊपर नीचे क्यों होती हैं? मतलब आज कुछ भाव है, कल कुछ और। ये समझना वाकई दिलचस्प है। देखिए, कीमतों पर दो तरह की ताकतों का असर होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। अच्छा। कैसे? छोटी अवधि में मतलब रोज या कुछ हफ्तों में कीमतें अक्सर न्यूज़ पर चलती हैं। कोई खबर आ गई, बाजार का मूड मतलब सेंटिमेंट बदल गया। जैसे कोई अफवाह भी। हाँ, अफवाहें भी, या बस डिमांड सप्लाई का खेल, खरीदने वाले ज्यादा हो गए बेचने वालों से तो कीमत बढ़ गई। इन सबसे कीमतें ऊपर नीचे होती हैं रोज। इसे हम थोड़ा शोर या नॉइज कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये रोज का जो उतार चढ़ाव है वो ज्यादातर सेंटिमेंट या टेम्पररी चीजों पर आधारित है। काफी हद तक हाँ, शॉर्ट टर्म में। लेकिन लंबी दौड़ में यानी सालों के नजरिए से देखें तो किसी कंपनी के शेयर की कीमत आखिरकार उसके बिजनेस पर ही निर्भर करती है। बिजनेस पर मतलब कंपनी कितना कमा रही है, उसकी कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसकी आर्थिक हालत कितनी मजबूत है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीजें। तो मतलब लंबी अवधि में फंडामेंटल्स काम करते हैं। बिल्कुल। तो फंडा ये है, छोटी अवधि में कीमत अक्सर भावनाओं के पीछे भागती है। हाँ। लेकिन लंबी अवधि में कीमत बिजनेस की असली वैल्यू, उसकी वर्थ के पीछे चलती है। ये साफ हुआ। और यहीं पे शायद वो निवेश और ट्रेडिंग का फर्क समझना जरूरी हो जाता है ना। लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझ लेते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये फर्क बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं। क्या है मुख्य अंतर? देखिए, निवेश यानी इन्वेस्टिंग का मतलब है आप किसी कंपनी में लंबी अवधि के लिए हिस्सेदार बन रहे हैं। सालों के लिए। सालों के लिए आप कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर भरोसा करते हैं। और लक्ष्य होता है वेल्थ क्रिएशन, धीरे धीरे। एकदम, संपत्ति बनाना। इसमें आप रिसर्च करते हैं, सोच समझकर जोखिम को मैनेज करते हैं, कम करते हैं। और ट्रेडिंग, वो क्या है फिर? ट्रेडिंग बिल्कुल अलग खेल है। ये पूरी तरह से छोटी अवधि का है, कुछ मिनटों घंटों से लेकर कुछ हफ्तों या महीनों तक। अच्छा। यहाँ फोकस कंपनी के बिजनेस या उसकी वैल्यू पर नहीं होता। यहाँ फोकस होता है शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव पर, मतलब प्राइस मूवमेंट पर, ताकि जल्दी फायदा कमाया जा सके। हाँ, लक्ष्य होता है कीमत के छोटे मोटे बदलावों से जल्दी मुनाफा कमाना। इसमें तेजी से पैसा बन भी सकता है, लेकिन सच कहूं तो जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो मतलब तरीके और मानसिकता दोनों बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। एक में आप बिजनेस खरीद रहे हैं, दूसरे में आप कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगा रहे हैं, एक तरह से। एक और बात जो बहुत सुनने में आती है, खासकर नए लोगों से, कि शेयर बाजार तो बस किस्मत का खेल है, जुआ है, या फिर यहाँ सिर्फ बड़े एक्सपर्ट्स, वो सूट बूट वाले ही पैसा बना सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। देखिए, अगर आप बिना सोचे समझें, बिना जानकारी के किसी के कहने पर पैसा लगाएंगे तो हाँ, वो जुए जैसा ही लगेगा, नुकसान होने का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हैं, आप रिसर्च करते हैं, अनुशासन रखते हैं और सबसे जरूरी धैर्य से काम लेते हैं, तो कोई भी, चाहे वो बिल्कुल नया हो, यहाँ अच्छी संपत्ति बना सकता है। ये सिर्फ विशेषज्ञों का खेल नहीं है, ज्ञान और अनुशासन जरूरी है। तो फिर कोई अगर शुरुआत करना चाहे तो किन बुनियादी बातों या कह लें रणनीतियों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ बिल्कुल बेसिक पर बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, उसी बिजनेस में पैसा लगाइए जिसे आप समझते हैं।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, बिजनेस मॉडल क्या है, तो शायद दूर रहना ही बेहतर है। पीटर लिंच वाली बात, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। बिल्कुल। दूसरा, लंबी अवधि का नजरिया रखें। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद से बाजार में मत आइए। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें। और वो सारे अंडे एक टोकरी में नहीं वाली बात भी जरूरी है। हाँ, वो तो बहुत ही जरूरी है, जिसे हम विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अपना सारा पैसा कभी भी एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में मत लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी या सेक्टर मुश्किल में आया तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। अपने निवेश को अच्छी अलग अलग तरह की कंपनियों और सेक्टर्स में बांटिए। इससे जोखिम काफी कम हो जाता है। ठीक है, और कुछ? और सबसे जरूरी शायद, सुनी सुनाई बातों, हॉट टिप्स या भीड़ के पीछे मत भागिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। अपनी रिसर्च खुद करें, सोचें, समझें और फिर फैसला लें। सही है। अब जोखिम की बात करते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जोखिम तो है। हाँ, बिल्कुल है। कोई ये कहे कि शेयर बाजार में जोखिम नहीं है तो वो गलत कह रहा है। सबसे पहला जोखिम तो बाजार का ही है, उतार चढ़ाव। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इसे मार्केट रिस्क कहते हैं। और कंपनी से जुड़े जोखिम? हाँ, वो भी है। हो सकता है कंपनी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म ना कर पाए, उसका मैनेजमेंट बदल जाए, इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आ जाए। इन्हें कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए या इन्हें कम कैसे किया जाए? देखिए, पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते, पर कम जरूर कर सकते हैं। अच्छी रिसर्च करके, कंपनी को समझकर। और एक और जरूरी चीज है, सुरक्षा का मार्जिन रखकर निवेश करना। सुरक्षा का मार्जिन? मतलब किसी शेयर को उसकी वाजिब कीमत से बहुत ज्यादा महंगा ना खरीदें। कोशिश करें कि उसे उसकी असली कीमत या उससे कुछ कम पर खरीदें, ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती भी हो या कुछ बुरा हो जाए तो भी नुकसान कम हो। इसे ही वॉरेन बफे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ जल्दी पैसा बनाने की चाहत की नहीं है, बल्कि ज्ञान, धैर्य और अनुशासन के साथ समझदारी से निवेश करने की है। एकदम सही। ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। लंबे समय में अच्छी दौलत बनाने के लिए सिर्फ रोज रोज शेयर की कीमत देखने से ज्यादा जरूरी कंपनी के बिजनेस को, उसकी जड़ों को गहराई से समझना क्यों है। इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।